एक खूबसूरत गांव का मंजर जहां एक खेत में एक बैल और तोता आपस में बहस। बैल को खूंटे पर बंधा हुआ देखकर तोता तन से हंसा। भाई तुम्हारे तो क्या ठाठ है, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल चारा खाते हुए वो रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर चार दानों के लिए मिलो जोर मारामारी थोड़ी ना करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाए, और जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा। और बगैर मेहनत के बगैर काम किए खाना भी तो ठीक बात नहीं है। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मकई के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल कुतरने लगते हो। इस तरह खाने का अपना ही मजा है। तरह तरह के अच्छे अच्छे फल खाने को मिल जाते हैं तोते ने कहा। और फिर अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है इसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक जो चले कि अच्छी दाल खाते हैं, हम उस दाल में से उनके आंगन में जाकर कुछ दाने उसमें से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर हर साल मजेदार आम लगते हैं और तुमने वो आम कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मजा हम सबसे पहले उठाते हैं, तुम्हारे मालिक किसान से भी पहले। तोते ने आंखें मटका कर कहा। फिर बैल ने कहा। चुप रहने वाला था वो अपने थूथन को हिलाकर बोला, मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है, ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठड़ी में बांध देता है, और तुम बेचारे को बाहर खुले दरख्तों पर ठंडी बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ती है। बैल ने भी तंज करके कहा, अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर दुबक जाते हैं, हमारा भी वक्त कट जाता है। अच्छा बुरा वक्त तो सभी के साथ होता है। अब हमारी जिंदगी को भी देखो, आज़ादी के फायदे तो हैं, लेकिन कभी हमें शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चिड़ी मार पकड़कर अब पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए भी बाज दफा चपटा मार का हमला कर देते हैं। अरे भाई, आज़ादी मिली है, इसकी कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मज़ा और आज़ादी कोई मुफ्त में थोड़े ही मिलते हैं। तोते ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, वैसे खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। तुमने सही कहा, बैल ने सर हिलाकर बोला, मगर मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उससे पूरे खानदान की परवरिश भी होती है। फिर मेरा मालिक इतना अच्छा है कि मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वो सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है, तब खुद खाना खाता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आज़ाद भले ना हो, मगर एकदम बेमानी भी नहीं है। तोते को बैल की बात सही लगी। वो बोला, यार बैल, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। कुदरत ने हमारी जिंदगी को जैसा बनाया है, हमें वैसा ही जीना चाहिए। फिर तोते ने कहा, लो बैल मियाँ, चलता हूँ। ये कहकर तोतापुर से उड़ गया और बैल उसे दूर तक उड़ता हुआ देखता रह गया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। तो ये थी एक गांव की कहानी जहाँ एक बैल और तोता आपस में बातें कर रहे थे।